So the first one is understanding why. This is mind blowing technique. अगर आप इसे अप्लाई करते हैं not only in learning piano but in any skill you are learning, once you understand the why of what you are doing, you get much more clarity. मैंने अक्सर बहुत सारे ऐसे पियानो जो सीखते हैं उन लोगों में ये चीज ऑब्जर्व की है कि उनको अगर मैं पूछूं आप जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस कर रहे हो क्यों कर रहे हो, इससे आपको क्या हासिल होगा, सो यू शुड अंडरस्टैंड द व्हाई एंड फाइंड द रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ इट. क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को ऐसा देखता हूं कि दे आर लाइक कि मुझे मेजर फोर्थ सीखना है, मुझे मेलोडिक स्किल, हार्मोनिक स्किल, ये सब कुछ सीखना है, लेकिन भाई क्यों सीखना है, राइट? उसको सीख के आप क्या ऐसा अचीव करना चाहते हो, व्हाट इज योर गोल बिहाइंड दैट, व्हाई यू आर लर्निंग दैट कॉन्सेप्ट, क्या आपको वो हेल्प करेगा आफ्टर लर्निंग दैट कॉन्सेप्ट. सो अगर इस तरीके से देखे तो यू विल आइडेंटिफाई द मोस्ट प्रैक्टिकल वे ऑफ लर्निंग पियानो एंड दिस इज व्हाट वी फॉलो. जब भी कभी भी किसी को पियानो सिखाता हूं तो आई फॉलो दिस मेथड कि जो चीज हमारे काम की है हमें उतना ही सीखना है, ठीक है? डोंट गो फॉर एवरीथिंग. देयर आर हंड्रेड्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स जो कि पियानो में होते हैं. अगर आप थियरी के डिटेल में जाएंगे तो यू विल फाइंड मेनी कॉन्सेप्ट, लेकिन उन सब में से हमें कितना जरूरी है. और आप अगर ये डिफाइन कर लेंगे कि ये कॉन्सेप्ट को मैं क्यों सीख रहा हूं, अगर मैं कॉर्ड सीख रहा हूं क्योंकि आई जस्ट फाउंड द रियल लाइफ एप्लीकेशन कि कॉर्ड को सॉन्ग्स के साथ प्ले करते टाइम सॉन्ग्स बहुत ही ब्यूटीफुल साउंड करते हैं, आर्पेजियोस बहुत ही ब्यूटीफुल साउंड करते हैं. स्केल सीखने से पहले खुद से पूछिए व्हाई शुड आई लर्न स्केल, क्योंकि दैट विल हेल्प मी इन ईयर ट्रेनिंग, इसीलिए मैं स्केल सीख रहा हूं. तो जब आप स्केल्स को इस तरीके से सीखेंगे, इस तरीके से अप्रोच करेंगे, अंडरस्टैंडिंग द व्हाई ऑफ इट, तो आपको क्लैरिटी भी मिलेगी, आप डीमोटिवेट भी नहीं होंगे और आप जल्दी सीखेंगे बिकॉज यू नो कि मैं इससे क्या हासिल करने वाला. सो द सेकंड वन इज द चंकिंग टेक्निक. चंकिंग टेक्निक का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं. जब भी आप कुछ भी कर रहे हो, कोई भी एक पर्टिकुलर अपने लिए गोल सेट किया है, तो नाउ ब्रेक डाउन दैट गोल इनटू स्मॉलर गोल्स. फॉर एग्जांपल अगर आपका गोल है कि आपको सॉन्ग्स को कॉर्ड्स के साथ प्ले करना है, तो यू शुड नॉट डायरेक्टली कि मैं अब डायरेक्टली ये सीख लूं कि सॉन्ग्स को कॉर्ड्स के साथ कैसे प्ले करते हैं. पहले आपको ये समझिए, आप इस तरीके से ब्रेक डाउन कर सकते हैं. मतलब अपना जो बिगर गोल है दैट इज प्लेइंग कॉर्ड्स विद सॉन्ग्स, उसको ब्रेक डाउन कर दीजिए इनटू स्मॉल स्टेप्स. फर्स्ट कि आप कॉर्ड्स को सीखिए, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉर्ड्स. सेकंड आप कॉर्ड्स के टाइमिंग को अच्छा कीजिए. थर्ड कॉर्ड के शिफ्टिंग को अच्छा कीजिए. फोर्थ कॉर्ड को एक सॉन्ग के साथ प्ले कीजिए. एंड देन फाइनल स्टेप आप कॉर्ड्स को सारे सॉन्ग्स के साथ प्ले कीजिए. तो अब ये 5 स्टेप में आपने इसको डिवाइड कर लिया. सो नाउ जब आप एक एक स्टेप को कंप्लीट करते जाएंगे तो आपको पता होगा कि अब मुझे कितनी देर लगेगी अपने गोल तक पहुंचने में. अगर आपने ये ब्रेक डाउन नहीं किया इस प्रोसेस को, तो जब आप हो सकता है आप आखिरी स्टेप पे हो, आप टाइमिंग को मास्टर कर रहे हो और आप बोर हो जाओ कि यार अब मैं कब से कर रहा हूं लेकिन हो ही नहीं रहा है, मैं कॉर्ड्स को सॉन्ग्स के साथ प्ले ही नहीं कर पा रहा हूं, तो वहां पे डीमोटिवेट होकर आप छोड़ देंगे कॉर्ड्स को सीखना. लेकिन उसी वक्त अगर आपने ब्रेक डाउन कर दिया होगा प्रोसेस को, स्मॉल एक्शंस एंड स्मॉल अचीवमेंट्स में इस चीज को ब्रेक डाउन कर दिया होगा, तो आपको पता होगा कि हाउ मच एग्जैक्टली टाइम आई रिक्वायर टू मास्टर दिस और अब मैं कितना बाकी है. अगर आप हमारे लेसन्स भी फॉलो कर रहे हो, उसमें अगर मैंने बोला कि 70 से लेके 180 तक जाना है, तो आपको ब्रेक डाउन करना है कि आज मैं 70 से 90 तक करूंगा, उसके बाद 90 से 120 तक करूंगा, उसके बाद 120 से 150 तक करूंगा, एंड देन सो ऑन. अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉर्ड, टाइमिंग ऑफ द कॉर्ड एंड शिफ्टिंग ऑफ द कॉर्ड. तो तीनों स्टेप्स को ब्रेक डाउन कर दीजिए और एक एक स्टेप को स्मॉल एक्शन प्लान में डिवाइड कर लीजिए. कॉर्ड सीखना है, 2 टेक्निक मैंने बताई है, एक टेक्निक को आज मास्टर किया, दूसरी टेक्निक को कल मास्टर किया. देन शिफ्टिंग ऑफ द कॉर्ड की मैंने 3 एक्सरसाइज दी है. एक एक्सरसाइज में मैं 2 दिन 3 दिन दूंगा, दूसरी एक्सरसाइज में 2 दिन 3 दिन. इन वीक आप कॉर्ड के शिफ्टिंग को मास्टर कर लेंगे. देन कम्स द टाइमिंग ऑफ द कॉर्ड. अब कॉर्ड के टाइमिंग में मैंने बताया 3 स्टेप कि आप पहले इस तरीके से कीजिए, देन इस तरीके से कीजिए, इस तरीके से कीजिए. फॉर एग्जांपल तो आप एक एक्सरसाइज को 2 दिन दे दीजिए, तो दैट फॉर्म्स अनदर वीक. तो 2 वीक में आपने कॉर्ड्स की शिफ्टिंग एंड टाइमिंग को मास्टर कर लिया और 1-2 वीक में आपने कॉर्ड्स के फॉर्मेशन को समझ लिया. देन लास्ट वीक में आपने ये समझ लिया कि कॉर्ड्स को सॉन्ग्स के साथ कैसे प्ले करते हैं. वी फॉलो सर्टेन फ्रेमवर्क, राइट, कि पहले सिर्फ राइट हैंड से प्ले करना है, देन कॉर्ड को ऐड करना है. मतलब एक पूरा स्टेप प्रोसेस होता है जो कि मैंने वीडियोस में काफी बार बताया, तो यू कैन गो एंड चेक आउट एनी टाइम. तो अब इस फ्रेमवर्क को आप एक वीक में डिवाइड कर लीजिए कि आज एक स्टेप करूंगा, कल दूसरा स्टेप करूंगा, उसके बाद तीसरा स्टेप करूंगा. सो अब ये जो एक्शन प्लान बना आपका, वो 4 हफ्तों में आप कॉर्ड्स को मास्टर कर लेंगे. और यही चीज अगर आप डिवाइड नहीं करते हो तो तीसरे वीक या चौथे वीक के एंड तक आते आते आप बोर हो जाओगे कि नहीं हो रहा है, तो यू लूज आउट मोटिवेशन एंड यू लिव दैट थिंग. इससे अच्छा कि द चंकिंग प्रोसेस को यूज करके स्मॉल चंक ऑफ एक्टिविटीज में उस चीज को डिवाइड कीजिए, स्मॉल एक्शन प्लान्स बनाइए एंड उसको रोज कंप्लीट कीजिए. ठीक है, तो इससे यू विल नो कि अब और आगे कितना बचा है. सो दिस इज द सेकंड टेक्निक जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर लर्निंग एनी स्किल, नॉट ओनली इन पियानो. कोई भी स्किल को आप स्मॉल चंक्स में डिवाइड कर लोगे तो यू विल डेफिनेटली एबल टू गेट देयर फास्ट. नाउ व्हिच ब्रिंग्स मी टू माय लास्ट पॉइंट, दैट इज ट्रैकिंग योर प्रोग्रेस. जब भी कभी भी कोई भी लेसन को सीख रहे हो, मेक श्योर टू हैव अ समरी ऑफ दैट लेसन, क्योंकि हर बार उस चीज को सीखते रहना इज नॉट द वे ऑफ लर्निंग. एक चीज को एक बार सीखा, देन यू मेक नोट्स और आइदर यू कैन डाउनलोड द समरी
समरी ऑफ दैट लेसन इफ इट इज अवेलेबल, और उस समरी में अपने ओन वर्ड्स में कुछ मार्क कर लीजिए या फिर कुछ अपने ओन वर्ड्स में साइड पे लिख लीजिए। तो इससे बताइए क्या होगा कि आपका टाइम बहुत सेव होगा। हमने अभी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया था, हाउ टू फाइंड कॉर्ड्स ऑफ एनी सॉन्ग। दैट वीडियो वाज अराउंड 22 मिनट्स, 20 to 30 मिनट्स लेंथ में वो वीडियो था। तो क्या आप हर बार आधा घंटा उस वीडियो को देखने में टाइम दोगे, या फिर उस वीडियो में जो समझाया है उसको अपने ओन वर्ड्स में नोट डाउन कर लिया, क्योंकि ओन वर्ड्स में लिखा होगा तो समझ भी आ जाएगा एक ही बार में, और फिर उस चीज को जब रिवाइज करना है तब उस एक पेज या 2 पेज की समरी को रीड आउट कर लीजिए। सो दिस इज हाउ द वे यू सेव टाइम एंड यू कंप्लीट द लेसन्स। यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, व्हिच इज अ बोनस टेक्निक, यू कैन कंसीडर इट। जब भी कोई भी लेसन फॉलो कर रहे हो, समरी तो अपने पास रखनी है, लेकिन उस लेसन को फॉलो करने से पहले आपने वाई क्लियर कर लिया कि इससे मैं क्या गोल अचीव करूंगा। अब ये वाई क्लियर हो गया है, तो अब आपको क्या करना है, जब आप लेसन को फॉलो कर रहे हो उससे पहले अपना एक वीडियो रिकॉर्ड कीजिए जो भी आपका वाई है। फॉर एग्जांपल आप सॉन्ग्स को फ्लुएंट करना चाहते हो, तो पहले आपने गोल लिया है कोई लेसन का जिससे आप सॉन्ग्स को फ्लुएंट करेंगे, दिस इज द वाई यू हैव क्लियर। उसके एक्शन स्टेप भी उस वीडियो में दिए गए हैं। नाउ थर्ड इज कि आपको क्या करना है, ट्रैक करना है अपने प्रोग्रेस को। तो आप कैसे करेंगे, आप पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे अपने प्लेइंग का, देन उस लेसन को फॉलो करेंगे, 1 वीक 2 वीक जितने वीक का वो लेसन स्टेप है उसको फॉलो करेंगे, एंड देन उसके बाद एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। देन आप कंपेयर कर सकते हो दोनों वीडियो को। इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा वीडियो या कौन से टेक्निक्स मेरे लिए काम कर रही है या नहीं कर रही है। और अगर इन 3 स्टेप्स की बात करूं तो इन 3 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट में ही फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी लेसन स्टार्ट करने से पहले उसके वाई को क्लियर कीजिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। आंख बंद करके कुछ भी चीज को फॉलो नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने अंदर क्लैरिटी लाइए कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, इससे मुझे क्या फायदा होगा। फाइंड आउट द रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ इट, कि असली लाइफ में कहीं काम भी आती है ये चीज। दिस हैपेंस विद एजुकेशन सिस्टम द मोस्ट, राइट। कुछ फॉर्मूलाज, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो कि काम आते ही नहीं है लाइफ में, लेकिन स्टिल वी हैव टू लर्न, क्योंकि उस टाइम तो हमारे ऊपर कोई होता है जो कि हमें बता दे कि नहीं तो फेल कर दूंगा, आपका 1 साल वेस्ट होगा। लेकिन इन दिस लर्निंग ऑफ पियानो आपके ऊपर कोई है नहीं, राइट। देयर इज नो वन जो कि आपको फोर्स कर सके कोई चीज सीखने में। अंडरस्टैंड योर व्हाई। सेकंड, चंकिंग प्रोसेस को यूज करके ब्रेक डाउन योर एक्शन, ब्रेक डाउन द होल गोल इनटू स्मॉल स्टेप्स एंड स्मॉल एक्शंस। जिससे स्मॉल अचीवमेंट्स को हासिल करेंगे, यू विल हैव अ सेंस ऑफ डोपामाइन कि आज मैंने ये कंप्लीट कर लिया, सेंस ऑफ अचीवमेंट। देन करते करते अपने गोल को अचीव कीजिए, एंड उसी के दौरान साथ में यू नीड टू ट्रैक योर प्रोग्रेस। दैट इज हैव अ समरी ऑफ द लेसन व्हिच यू आर फॉलोइंग, या फिर आप प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर, रिकॉर्डिंग द बिफोर, फॉलोइंग द लेसन, साथ में समरी रखिए, एंड देन आफ्टर वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, तो यू विल अंडरस्टैंड कि आपने कितना प्रोग्रेस किया। एंड दिस इज व्हाई हमारे जो कोर्स में हम पूरे कोर्स की समरी देते हैं थ्रू अ 250 प्लस पेजेस ई बुक। ये ई बुक हमने स्पेशली कोर्स में इसलिए डिजाइन किया क्योंकि हमारा जो कोर्स है, हमने जो बनाया है वो प्रैक्टिकल कोर्स हमने बनाया, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि इन द मोस्ट प्रैक्टिकल एंड इजी मैनर पियानो को कैसे सिखाया जाए, एंड दिस इज द मोस्ट इजी मैनर। वीडियो को एक बार देखिए, समरी अपने पास रखिए, एंड लेसन्स को फॉलो कीजिए। और अगर आपको कोर्स के बारे में नहीं पता है तो मैं बताना चाहता हूं कि हमने पूरे पियानो लर्निंग इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन लाने की कोशिश की है। पियानो लर्निंग का नॉर्मल कॉस्ट क्या होता है, आप कभी भी ऑफलाइन क्लासेस में जाओगे तो 20,000 to 30,000 फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 6 to 12 मंथ्स आपको मिनिमम चार्ज पे करना पड़ता है टू लर्न पियानो। वहां पे भी होता क्या है, एवरी टाइम यू डू नॉट गेट अ राइट मेंटर फॉर योरसेल्फ। कई बार क्या होता है कि एक ही कॉन्सेप्ट को वो बार बार सिखाते रहते हैं, सॉन्ग्स को देते रहते हैं, आपकी ग्रोथ नहीं होती है। और हमने ये कोर्स बनाया थ्रू अ सिस्टमैटिक फॉर्मेट ऑफ कंटेंट, ठीक है। आपको बस एक वीडियो ओपन करना और फिर दिमाग नहीं लगाना है, जैसे वीडियो का फ्लो बन रहा है आप करते जाइए, एंड तक पहुंचते पहुंचते आप पियानो को मास्टर कर लेंगे। वहां पे मैंने कॉर्ड्स के आपकी सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, आरपेजियोस के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और आपको ये भी एंड में सिखाया है कि कैसे आप खुद गानों के नोट्स, कॉर्ड्स एंड स्केल्स सुनकर निकाल सकते हैं। इस क्लास के साथ हम देते हैं 6 लाइव क्लासेस, बिकॉज आई नो कि ये प्री रिकॉर्डेड कंटेंट के साथ यू नीड समवन हु कैन गाइड यू थ्रू योर डाउट। इसलिए आपके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए मैं 6 लाइव क्लास देता हूं, जहां पे आई विल आंसर एवरी डाउट, एवरी क्वेरी ऑफ योर्स लाइव थ्रू जूम। और ई बुक तो जैसे मैंने बताई है 250 प्लस पेजेस की ई बुक है, जिससे पूरे कोर्स की समरी रहेगी। फिर देखिए आपका पियानो प्रोग्रेस कितना ज्यादा बढ़ता है और आप कितना जल्दी सीख पाएंगे, एंड एट द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस इन इंडिया, राइट। क्योंकि इतने सारी वैल्यू अगर आपको कोई और दे देगा तो देयर इज अ 14 days नो क्वेश्चंस आस्क्ड रिफंड पॉलिसी, यू कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर रिफंड। सो दिस मेक्स द कोर्स 100% रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, एंड आई डोंट नो कि क्यों आप वेट करोगे इसको जानने के बाद अगर आप पियानो सीखना चाहते हो। अभी एक्शन लीजिए, इस कोर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मेक श्योर टू चेक दैट आउट। और कुछ भी डाउट लगे तो हमारी टीम आपके लिए एक्टिव है मंडे टू सैटरडे 10 to 6 PM। कभी भी कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, आपको तुरंत जवाब मिलेंगे। आई विल सी यू इन द कोर्स, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लविंग।